it all. वेलकम 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 बैक। आप सबका तहे दिल से राधे बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे सर। राधे 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 सर। राधे जय राधे राधे सर। जी राधे 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 मैम। राधे 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 मैम। राधे 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 जी, राधे सबको राधे 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 मैम। जी राधे राधे जी। राधे राधे तो राधे राधे। राइट, सो वेलकम बैक, सबका स्वागत है आज के सेशन में। और आज का सेशन किस पर है? बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ। काहे को हम सब यहाँ पे एक साथ हुए हैं? महिमा जी बताओ, बोलो महिमा जी। न्यूमरोलॉजी के लिए सर। क्या बात है मैडम, तालियां हो जानी चाहिए आपके लिए। तो कल का मैंने क्लास अटेंड नहीं किया था। आज का पोस्टर देखा था क्यों आज हम यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, पोस्टर नहीं देखा था? नहीं सर, मैंने अचानक मैं कहीं और बिजी थी तो मैं कही कि चलो जल्दी से क्लास ज्वाइन कर लेती हूँ। चलो क्लास सारी ज्वाइन कर लो। चलो ये भी अच्छी एक आदत है। जी आरती मैडम। सर पितृपक्ष के लिए आज की रेमेडी, और जैसे कि मैम की रेमेडी क्लास के बराबर रहती है। हाँ, मैम की रेमेडीज क्लास से भरी रहती है, ये बात तो सही है। मैम जब देती है तो बड़ी दिल से देती है। हाँ राइट, आज रेमेडी पितृपक्ष पे, पितृपक्ष की अमावस्या मेन उद्देश्य है। ओके। आज पितृपक्ष की अमावस्या, पितृपक्ष की अमावस्या, पितृपक्ष की अमावस्या की रेमेडी है। पितृपक्ष की अमावस्या इतनी क्यों महत्वपूर्ण होती है, कोई मुझे बता सकता है? कोई भी अपने दिल से, आप सब अनम्यूटेड हो मेरी तरफ से, किसी को हैंड रेस कर अपने आप को अनम्यूट करके बोल डालो क्यों महत्वपूर्ण होती है। सर, क्योंकि इस दिन अगर हम कोई भी उपाय करते हैं वो सब पितरों को लगते हैं अमावस के दिन। सही है कविता जी, हमेशा जब देखो उपाय के पीछे पड़े रहो। हैं, पितरों को लगते हैं, पितरों को उपाय का ही जरूरत है बताओ? वो तो सल्टा लिया मतलब बड़ा। हमारा किया हुआ उनको लगता है, कोई भी अरे उस मैडम, उनको कोई जरूरत नहीं है, वो स्वर्ग लोगों में आनंद कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं, उनको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। कविता जी फिर गुम हो गई। कविता जी। हाँ जी। हाँ तो बताओ बताओ, प्रिया जी आप बताओ क्यों सर, महत्वपूर्ण जो होती है, बताओ। हमारे पितृ होते हैं वो देव तुल्य होते हैं और हमारे बहुत नजदीक होते हैं। इस हम्म, पितृ पक्ष में हमें वो आशीर्वाद देने आते हैं। हम्म। जो हम पितृ पक्ष के द्वारा उनसे कनेक्ट हो पाते हैं अपनी उनसे आशीर्वाद लेने के लिए, इसलिए हम पितृ पक्ष हमारे लिए बहुत ज्यादा वो ठीक है, valuable है। अमावस्या, अमावस्या की क्यों महत्वपूर्णता है? अमावस पे जो मून सर जो होता है, अमावस्या मून नहीं होता मैडम, सूख जाता है मून। मून जो होता है वो पूरा नहीं होता, मतलब अंधेर पक्ष होता है। और उस पक्ष में हम यदि पितरों के लिए निमित्त कुछ कार्य करते हैं तो वो पूर्ण रूप से स्वीकार्य होते हैं। इसलिए मनाते हैं अमावस पे, पितृ पक्ष अमावस बहुत ज्यादा। क्या डेट ऑफ बर्थ है मैडम आपकी? 25 जनवरी 1974। कंडक्टर क्या है मैडम? कंडक्टर मेरा है 2, ठीक, पर्सनैलिटी नंबर 7। ठीक। राइट, और कोई बताना चाहेगा? चलो हम इसको और चर्चा करते हैं। पितृपक्ष की अमावस्या, अमावस्या हमारे साल में बहुत, हर महीने में एक अमावस्या और एक पूर्णिमा आती है, ठीक है? तो 12 में कुछ अमावस्या बहुत बड़ी होती है, जैसे हरियाली अमावस्या हो गई, शनि अमावस्या होती है। उसी तरह पितृपक्ष की एक अमावस्या आती है जो हमें हमारी भूल चूक, हमारी से हमसे हुई गलतियां, राइट, उन सबकी माफी दिलवाने के लिए करेगा। ठीक है, पूरे साल में पितृपक्ष हमें पितृ आशीर्वाद देना, अमावस्या वाले दिन वो अपने लोक में जाकर वापस स्थान ग्रहण करते हैं। पर जाने से पहले अगर हमारे जाने अनजाने में किसी भी प्रकार की भूल चूक होती है पितरों के प्रति, या हम जो पितर हमें नहीं पता, कि जो पितर हमें, जिन पितरों को हम नहीं जानते हैं, तो इस दिन उनसे हम माफी मांग के और सु आशीर्वाद, मतलब एक अच्छे आशीर्वाद की कामना कर सकते हैं। ठीक है, इसी दिन पितृपक्ष के अमावस्या वाले दिन ही अगर आप देखोगे तो आपके पितरों, अगर कुंडली में पितृ दोष हो, ठीक है, या शादी नहीं होती, या बच्चे नहीं होते घर में, या नए शुभ कार्य नहीं कर पाते हैं पितृ दोष की वजह से, वो निवारण भी इसी दिन ही होता। ठीक है, तो इसकी महत्वता बहुत ज्यादा है।
अपने आप में एक ऑस्पिशियस डे बोल लो, अपने आप के जीवन को रीजनरेट करने के लिए, अपनी लाइफ को रीजनरेट करने के लिए एक बहुत ही ऑस्पिशियस डे है। ठीक है, तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे हम अनामिका मैम से। और अनामिका मैम शी इज वंडरफुल एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, और बहुत ही अमेजिंग तरीके से आपको रेमेडीज और क्लासेस की चीजें सिखाती हैं। तो आज इन पितृपक्ष पे ही हमें चर्चा करने के लिए हमने यहाँ सब एकत्रित हुए हैं, और बहुत अच्छे से समझेंगे पितृपक्ष की अमावस्या हमारे जीवन में क्या रेमेडी, क्या उपाय, या कैसे हम रिचुअल्स करें जिससे हमारे जीवन में वो ब्लेसिंग है जिसकी हमें आवश्यकता। जी मैम। राधे राधे, जय गुरु जी सबको। जय गुरु जी मैम, जय गुरु जी। है ना, जैसा कि हम सब जानते हैं सर्व पितृ अमावस्या बोला जाता है। इसका नाम ही है सर्व पितृ। क्या नाम है इसका? सर्व पितृ। यानी कि जाने अनजाने जो हमसे अपने पितरों का, पूर्वजों का जो दान करना था, उनके नाम से जो भोजन खिलाना था, जो श्राद्ध करना था, वो छूट गया है तो हम उस दिन कर सकते हैं। अगर कोई पूरे 14 डेज तक भागती दौड़ती जिंदगी में अपने पूर्वजों की तिथि भूल जाए या किसी का श्राद्ध भूल जाए, और देखो हम ज्यादा से ज्यादा हमें कितनी पीढ़ियों का याद होता है? 2 या 3 पीढ़ी के श्राद्ध याद होते हैं, इससे ज्यादा हमें याद नहीं होते हैं, है ना। तो इस दिन जो भी व्यक्ति श्राद्ध करता है, दान करता है, तर्पण करता है, पिंड दान करता है, उसको सबसे बेस्ट बात है कि अगर कोई बच्चा करता है तो उसके पिता के तरफ के सारे पूर्वज और ननियाल की तरफ के सारे पूर्वजों को भी वो सब कुछ मिलता है। सबसे बेस्ट बात है, इसलिए इसको कई जगह पे नान श्राद्ध भी बोला जाता है। बोला जाता है ना। एक सेकेंड बोल रखिए। तो वो हमारा नान श्राद्ध भी होता है। यानी कि आप 15 दिन 14 दिन तक हमें ना बोला जाता है दादा का श्राद्ध है, दादी का श्राद्ध है, बड़े ताऊ जी का श्राद्ध है, बड़े दादा का श्राद्ध है, परदादा परदादी का श्राद्ध है। हमें कोई ये नहीं कहता कि नाना का, नानी के और मामा का या उन मामा का, मौसी का श्राद्ध है ना। तो इस दिन आप दोनों मैटरनल और पैटर्नल दोनों पूर्वजों का श्राद्ध देते हैं। और इस दिन ये योग और भी महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि इस दिन क्या पड़ रहा है? 21 सितंबर को क्या पड़ रहा है? ग्रहण। ग्रहण पड़ रहा है ना, सूर्य ग्रहण। है ना, तो उसका ध्यान रखना। और ग्रहण में तो वैसे भी कहा जाता है कि सब पे बहुत भार होता है, एनवायरमेंट में भार होता है। और विडंबना देखिए कि इस 15 दिनों में 2 ग्रहण आए हैं इतिहास में। 100 सालों बाद ऐसा कोई संयोग बना है। और ग्रहण हम सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकली भाषा से नहीं बोलेंगे, ज्योतिषी भाषा से, कि बुरा है। अगर साइंटिफिकली भी आप देखते हैं तो जब ग्रहण होता है, एक्लिप्स होता है, तो नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव रेज निकलती है। ग्रहण में मंदिर के पट बंद होते हैं, भोग नहीं लगता, प्रसाद नहीं चढ़ती, आरती पूजा कुछ भी नहीं होता है। तो इस समय, इस दिन जो जप तप दान पुण्य साधना पूजा जो भी की जाएगी, मंत्र जाप नाम जप का इस दिन बड़ा इंपॉर्टेंस है ना। अगर आप अपने पितरों के नाम से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं तब भी उनको मिलता है। दूसरी बात, हम हमेशा बात करते हैं कि उनको मिलता है, उनको मिलता है ना। वो तो मिलता ही है, पर जब हम वो इन पितृपक्ष में जब 15 दिन हमारे धरती पर विचरते हैं, घूमते हैं, भ्रमण करते हैं, अपने पोते पोती बच्चों को देखने आते हैं, अपनी पीढ़ियों को देखने आते हैं, और वो जब देखते हैं कि मुझे आज भी याद किया जा रहा है,
तो वो प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देके जाते हैं, है ना। हम सब जानते हैं कि जब तक हमारे पितृ हैप्पी नहीं होते तब तक हमारे कोई काम पूर्ण नहीं होते, है ना। यहां तक कहा जाता है कि अगर आपके घर के पितृ देवता, कुल देवी देवता खुश नहीं है तो आपके इष्ट देव आपके गेट पे खड़े रहेंगे, उनकी ब्लेसिंग्स आपको नहीं मिलती है। जिन्होंने हमें पाला पोसा बड़ा किया पढ़ाया लिखाया, हम में भक्ति ज्ञान धर्म संस्कार दिए, उनको हम इन दिनों बड़ी प्रसन्नता से याद करते हैं, उनका तर्पण श्राद्ध करते हैं श्राद्ध पक्ष में, है ना। अगर हम भूल गए हैं तो पंडित जी को बुलाकर तर्पण करिए, पिंडदान करिए, श्राद्ध करिए। जिस प्रकार, है ना, 100 गाय हो, 100 गायों के बीच में भी बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है एक जैसी गाय में से, वैसे ही हमारे कर्म भी हमें ढूंढ लेते हैं। इसलिए अगर आप अच्छे कर्म करते हैं इस दिन, आप अपने पितरों के नाम से किसी भूखों को भोजन खिलाते हैं, जानवर गायों को पानी पिलाते हैं, चारा खिलाते हैं, किसी नीडी की हेल्प करते हैं, तो आपको तो मिलेगा ही मिलेगा, उनको भी मिलेगा उसका पुण्य। क्यों मिलेगा? क्योंकि भगवान नहीं, महाराज कर्ण ने, आप सबको पता है, सोने का दान करते थे, वो दानवीर कर्ण बोला गया उनको, है ना। जब उनकी मृत्यु हुई तो वो जब स्वर्ग लोक गए, वहां धर्मराज जी से बोला यमलोक में कि महाराज मुझे भूख लगी है, मुझे क्षुधा हुई है, मेरी क्षुधा शांत करने के लिए मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए। तो उनके आगे सोने के थाल रख दिए गए। क्या रख दिए गए? सोने के थाल, सोना भर भर के। तो उन्होंने कहा महाराज मैं ये कैसे खा सकता हूँ? तो उन्होंने बोला यमराज धर्मराज जी ने कि भाई जो हम अपने जीवन में दान देते हैं, जो हम बांटते हैं, वही हमें घूमकर वापस मिलता है। तो आपने अन्नदान तो कभी किया ही नहीं। तब कहा जाता है कि उनको वापस धरती पर भेजा गया और इन 15 दिनों में आकर उन्होंने अन्न का दान किया, तब जाके उनको अन्न प्राप्ति हुई। इसलिए उनके नाम से भोजन देते हैं, दान पुण्य करते हैं कि अगर बाय चांस गलती से उन्होंने कुछ किया ना किया या हमने कोई गलती कर दी है तो हम उनके नाम से दें, उनको वो भोजन प्राप्त हो। पितरों के नाम गोत्र और मंत्र श्राद्ध में जब दिए जाते हैं, अन्न दिया जाता है, तो वो चाहे कहीं पे भी हो उनको तृप्ति मिलती है। परमेश्वरी ब्रह्म ने भी इस श्राद्ध को मर्यादा को स्थिर किया है कि भैया ये बहुत अच्छा है। सर्व पितृ अमावस्या को पितृ धरती पर आते हैं, इसलिए उस दिन श्राद्ध हमें अवश्य करना ही चाहिए। अगर उस दिन कहते हैं श्राद्ध नहीं करते हैं तो कहा जाता है कि हमारे पितृ नाराज हो जाते हैं। वो नाराज तो क्या होते हैं, थोड़े दुखी हो जाते हैं। एक तरीके से हम उनको याद करते हैं। क्लास में हूं, है ना। उस दिन श्राद्ध नहीं करते हैं तो पितृ नाराज हो जाते हैं। अगर आप उस दिन श्राद्ध करने में सक्षम नहीं है किसी भी कारणवश, तो उस दिन तांबे के लोटे में जल भरना है। क्या भरना है? तांबे के लोटे में रेमेडी लिख लीजिए, जो लिखना है वो मैं बता दूंगी। यहाँ पे रेमेडी लिख लीजिए। अगर श्राद्ध नहीं कर पाते हैं, हम विदेश में हैं, किसी ऐसी जगह पे बैठे हैं कि हम तर्पण नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तांबे के लोटे में जल भरना है। जल भरकर अपने सामने रखो, भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करो। भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना है। एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय की जाप करनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, एक माला इसकी जाप करनी है। और एक माला करनी है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम, दोबारा बोल रही हूं, ओम ह्रीम ह्रीम, ह के नीचे र वाला और बड़ी की मात्रा और बिंदी, ह्रीम। ओम ह्रीम क्लीम, आधा क ल पे बड़ी की मात्रा और ऊपर बिंदी, क्लीम।
स्वधा, आधा स व धा, ध से धनुष वाला धा। ओम ह्रीम क्लीम, ओम ह्रीम श्रीम, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम स्वधा दिव्य स्वाहा। इसकी एक एक माला जाप करनी है और सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हुए सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हुए ऊपर हाथ करें और उन्हें बोले कि मैं उन सब को श्राद्ध दे रहा हूं, मैं उन सब के लिए आपको जल का आरोग्य दे रही हूं जो अब देह में नहीं है, शरीर में नहीं है। और मैं अपने पितरों को प्रणाम करता हूं, करती हूं। और आपको क्या क्या बोलना है ना? पहले सूर्यदेव को जल देते हुए बोलना है कि हे सूर्य भगवान, मैं अपने सारे पितरों को प्रणाम करता हूं। वो मेरी भक्ति से मैं जितना कर पा रहा हूं, मेरे में सामर्थ्य नहीं है, पर मैं जितना भी कर पा रहा हूं उससे वो तृप्त हो, उन्हें ये सब कुछ मिले, है ना, जो मेरे पूर्वज हैं। आप शाश्वत हैं कि मैं उनके लिए कुछ कर रहा हूं, मेरी पितृ आत्माएं हैं और उन पुण्य आत्माओं का मेरे ऊपर हमेशा आशीर्वाद बरसता रहे। और आपको प्रणाम करके मैं ये कहता हूं कि हे परमात्मा, मेरे पितरों को आप आशीर्वाद दें, मेरे घर पर आशीर्वाद रखें। इन दिनों आपको नॉनवेज से, मदिरा से, सबसे दूर रहना है। ठीक है? श्राद्ध पक्ष में हमेशा संयम रखना है, अपने मन पे भी संयम रखना है, भावनाओं पे संयम रखना है। श्राद्ध पक्ष में गाय को गुड़ के साथ रोटी जरूर खिलाए और उस दिन तो अवश्य खिलाए। अमावस्या वाले दिन रोटी में गुड़ रखकर गाय को दे। बिल्ली, कुत्ते, जानवर, चींटी जो आपको मिले उस दिन आप सबको भोजन दो, है ना? वैसे तो हम कोशिश करते हैं कि पूरा 15 दिन ही करें, पर किसी कारणवश हम नहीं कर पाते हैं, दौड़ती भागती जिंदगी है, तो आप इस दिन जरूर 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 करें। और जिन लोगों की डेथ नेचुरल नहीं होती है, उनका श्राद्ध कब किया जाता है? चतुर्दशी पे, जो अमावस्या से एक दिन पहले आएगी ना, 14, उस दिन किया जाता है। अननेचुरल डेथ आप सबको पता है कैसी होती है? एक्सीडेंटल होती है, सुसाइडल होती है, मर्डर होता है, ये सारी अननेचुरल डेथ्स होती है। कोई सांप काट गया, कोई जानवर काट गया, किसी भी तरह की मिस हैपनिंग में अगर डेथ होती है तो उसका इसी दिन श्राद्ध किया जाता है। चतुर्दशी के बारे में महाभारत में भी एक बात बोली गई है कि भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया
उन्होंने कहा कि जिनकी भी मृत्यु स्वाभाविक नहीं होती है, उनकी श्राद्ध पक्ष की चतुर्दशी पर श्राद्ध किया जाता है। वो किसी भी तरीके से हो सकता है। पीपल के पेड़ पर देवी देवताओं के साथ साथ, है ना, आपको पता है पीपल के पेड़ पे भी समय होता है कि सुबह के समय कौन से देवता का वास होगा, 6 से 8 किसका होता है, 8 से 10 किसका होता है ना। पीपल पे सारे, मतलब हर, आपको पीपल पे रात को कोई कुछ और मिलेगा, सुबह आपको पितृ मिलेंगे, उससे पहले आपको विष्णु भगवान मिलते हैं, फिर लक्ष्मी मिलती हैं, है ना। इस तरीके से अलग अलग होता है। इसलिए कहा गया कि इस दिन अगर पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाकर, मीठा जल चढ़ाएं, मीठा जल चढ़ाकर दीपक करते हैं तो पितृ भी खुश होते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और जाने अनजाने आप पितृदोष से भी मुक्त होते हैं, पितृदोष से भी मुक्त होते हैं। आपको पता होगा कि पुराने टाइम में हमारे राजस्थान में तो उसको परिंदा बोला जाता था, जहां पानी रखा जाता है ना। पानी जहां रखने का स्थान होता था, घड़े मटकी जो भी रखा जाता था, उसको परिंदा बोला जाता था। वहां पे रोज शाम को एक दीपक होता था, और पितृ पक्ष में तो स्पेशली होता है, वो पितरों का ही स्थान माना जाता है ना। तो इस दिन शाम को जहां आप पानी रखते हैं, पीने का पानी जहां पे है वहां पे दीपक जरूर करें। पितृ अमावस्या वाले दिन, सर्व पितृ अमावस्या वाले दिन शाम, सुबह और शाम के समय मेन गेट के पास दीपक जलाना, सरसों का दीपक जलाना भी बहुत शुभ माना जाता है। और कहा जाता है कि जब सर्व पितृ अमावस्या वाले दिन सुबह और शाम को मेन गेट के पास आप दीपक जलाते हैं, तो किसी भी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी आपके घर में एंटर नहीं होती, और आपके पितृ आपको सुखी जीवन, धन दौलत, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, पैसा आशीर्वाद में देकर जाते हैं। इस दिन घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, यानी कि आग्नेय कोण में, गाय के घी का दीपक मिट्टी वाला जलाने से माँ लक्ष्मी की भी कृपा बरसती है, और ऐसे घर में कभी कोई आर्थिक संकट नहीं आता। शाम के समय, ठीक है। चलिए एक और उपाय लिखिए। अमावस्या वाले दिन घर के ईशान कोण, यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक गाय के घी का दीपक जलाना है। दीपक आपका सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक जलना ही चाहिए। गाय के घी का दीपक जलाना है, उसमें केसर और लौंग 2 डालनी है, 2 लौंग डालनी है। तो ये घर में सुख शांति का आशीर्वाद देके जाते हैं। पीपल के पेड़ में जल अर्पित करना है। शाम के वक्त तिल के तेल का दीपक लगाना है। और अगर किसी को फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स ज्यादा हैं, तो इस दिन तुलसी जी की माला पर 108 बार गायत्री मंत्र का भी जाप जरूर करें। और घर से नेगेटिविटी को दूर करने के लिए पोछे के पानी में नमक डालकर जरूर लगाएं। नमक वाले पानी से पोछा लगाना है।
पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए इस दिन आप फल का, भोजन का, वस्त्रों का दान करिए, बहुत अच्छा रहता है। इस दिन रात को सोते समय, सोने से पहले शांत मन करके, उनका ध्यान करके, उनका नाम लेकर आप उनसे जरूर बोले कि जाने अनजाने अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। ठीक है, चलिए अब लिखिए राशि अनुसार उपाय। ठीक है, मेष राशि। मेष राशि वाले अगर इस दिन लेड की धातु से बना सिक्का, लेड यानी कि अगर लेड में थोड़ा सा लेड लेके जल प्रवाहित करें तो बहुत अच्छा रहता है। ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि लेड जल में प्रवाहित करना अच्छा नहीं माना जाता है। तो इस दिन अपने पूर्वजों के नाम से भोजन, गरीबों को भोजन जरूर कराएं। मेष राशि वाले अपने पूर्वजों के नाम से, अपने पितरों के नाम से नीडी लोगों को भोजन जरूर कराएं। जिनकी टॉरस राशि है, वृषभ राशि है, वो इस दिन बटुक भैरव जी के मंदिर जाकर दही और गुड़ का भोग लगाएं। बटुक भैरव जी के मंदिर जाकर दही और गुड़ का भोग लगाएं। मिथुन राशि वाले पक्षियों को बाजरा खिलाएं, बर्ड्स को बाजरा दें और उनके पानी की व्यवस्था जरूर करें, उनको पानी जरूर पिलाएं। मिथुन राशि का लिख लिया सबने? कर्क राशि वाले, कैंसर साइन वाले 400 ग्राम साबुत बादाम बहते पानी में जरूर प्रवाहित करें। कर्क राशि वालों के लिए 2-3 उपाय बता रही हूँ। 400 ग्राम बादाम जल प्रवाहित कर सकते हैं। दूसरा, शिवलिंग का दूध से, शिव जी का दूध से अभिषेक करें और नीडी लोगों को खीर बांटे। शिव जी का दूध से अभिषेक करें और नीडी लोगों को खीर बांटे। अगर ये भी संभव नहीं है तो रॉ मटेरियल भी दान कर सकते हैं नीडी लोगों को, कर्क राशि वाले रॉ मटेरियल भी डोनेट कर सकते हैं। लियो साइन वाले, सिंह राशि वाले इस दिन सूखे अनाज का और पीले रंग के वस्त्रों का दान करें। सूखे अनाज का और पीले वस्त्रों का दान जरूर करें। कन्या राशि वाले इस दिन सुंदरकांड का पाठ करें और
अनाथ बच्चों को भोजन कराएं। अगर हैंडीकैप्ड लोगों को भोजन कराएं तो और अच्छा है। तुला राशि के जातक, जो तुला राशि वाले हैं, वो खीर बांट सकते हैं या 7 नीडी बच्चियों को चप्पल और छाता भेंट करें। दूध चावल से बनी खीर बांटे या 7 गरीब कन्याओं को चप्पल और छाता दें, अम्ब्रेला दें। वृश्चिक राशि वाले कंबल का दान करें इस दिन। 5 कंबल का दान करें। या किसी भूखे को भोजन कराएं और जितना उनको फाइनेंशियली हेल्प कर सकें करें। 100-50 रुपए की भी कर सकें तो करें वृश्चिक राशि वाले। या तो कंबल का दान करें या किसी को भोजन कराकर उसको थोड़ी दक्षिणा दे साथ में। ये भी नहीं कर सकते तो गाय को हरा चारा खिलाएं। धनु राशि वाले, सैजिटेरियस साइन वालों के लिए पक्षियों को, बर्ड्स को दाना पानी खिलाएं, गौशाला में चारा दें। पितरों के नाम से किसी भी तीर्थ स्थान में गरीबों को भोजन कराएं। मकर राशि वाले इस दिन गंगा जल से स्नान करें और शनि मंदिर जाकर भोजन कराएं लोगों को। अगर कोई आंखों से परेशान है या हैंडीकैप्ड मिल जाए तो उनको भोजन करा दे मकर राशि वाले तो बेस्ट है। कुंभ राशि वाले 11 नारियल लेकर अपने पूर्वजों के नाम से बहा दें। अगर नाम नहीं याद है तो वैसे ही बोलें कि मेरे सारे पूर्वजों के नाम से मैं जल प्रवाहित कर रहा हूं। मीन राशि वाले मावे की मिठाई गरीबों में बांटे और जिस गाय का बच्चा हुआ है, अभी बछड़ा हुआ है 2-5-10 दिन में, उसको हरा चारा जरूर खिला के आए अगर ऐसी गाय मिल जाए। लिख लिए सबने? जी जी मैम, सबने लिख लिया। सबने लिख लिया। अब हमारे एस्ट्रोलॉजी वाले भी बच्चे हैं, उनके लिए थोड़ा सा स्पेशल है। ये जिनको भी पता चलता है कि मेरा लगन कौन सा है कुंडली का, लगन सबको पता चलता है ना कुंडली का। जहां कुंडली में लगन लिखा हो, असेंडेंट लिखा हो, वहां पे कौन सी राशि है वो हमारा लगन होता है। उसके अकॉर्डिंग भी हम इस दिन उपाय कर सकते हैं। अगर किसी का लगन 1 नंबर और 8 नंबर का है, 1 या 8 नंबर का है, तो रात में मसूर की दाल भिगोकर सुबह पक्षियों को दे। 1 नंबर 8 नंबर लगन वाले मसूर की दाल रात में भिगोकर सुबह पक्षियों को दे।
और जिनका लगन 2 और 7 नंबर का है वो रात मतलब भीगे हुए चावल पक्षियों को दे। 2 घंटे चावल भिगो लो, फिर सुबह सुबह पक्षियों को दे आओ। तीन नंबर और 6 नंबर और लगन वाले, 3 और 6 नंबर लगन वाले रात में मूंग भिगो दे और सुबह पक्षियों को दे के आए। कर्क लगन वाले चावल देंगे पक्षियों को। सिंह लगन वाले 5 नंबर राशि वाले मतलब 5 नंबर लगन वाले बाजरा देंगे पक्षियों को। नौ और 12 नंबर लगन वाले चने की दाल देंगे रात को भिगोकर सुबह पक्षियों को, गाय को भी दे सकते हैं। 10 और 11 नंबर लगन वाले उड़द की दाल भिगोकर पक्षियों को देंगे। इस दिन कौवे और मछलियों को चावल खिलाने से भी बहुत लाभ होता है। कौवे और मछलियों को चावल खिलाने से भी बहुत लाभ होता है। बनाए हुए चावल, कच्चे नहीं, है ना, पके हुए चावल। और ये उपाय आप हर शनिवार भी कर सकते हैं। लिख लिया? चलिए, इस दिन गोबर कंडा जलाया जाता है। गोबर देसी गाय का गोबर होता है ना, उसका कंडा बनाकर, कंडा होता है, उसको गैस पे जलाकर धूप जैसे करते हैं ना आप, वैसे किया जाता है। धूनी दी जाती है। गोबर का कंडा जलाकर उसमें काले तिल, जौ, कपूर और घी की धूनी देने से भी पितृदोष समाप्त होता है इस दिन। एक मिनट है, जल्दी क्वेश्चंस लेते हैं, रुकिए। राहुल सर, आप बात कर लीजिए, फिर अपन 2 मिनट बाद में फिर पढ़ाते हैं इनको। जी जी मैम, जी। पढ़ा देते हैं। चलो पहले तो ना आगे की क्लास कर बात करने से पहले ना एक चीज लिखाता हूँ, लिख लो। हमने ना एक बहुत अच्छी बात की थी पीपल के पेड़ के बारे में, लिखी थी ना आप लोगों ने, पीपल के पेड़। सुनी थी पीपल। तो उसका समय भी लिख लो, किस समय कौन विराजित होता है, खासकर पितृ पक्षों के लिए। ठीक है, लिखो। देखो, पितृपक्ष में अगर आप पीपल के पेड़ के लिए, बाकी के समय नहीं लिखा रहा हूँ, मतलब उस समय ब्रह्मा जी किस समय, विष्णु जी किस समय वास करते हैं, ठीक है, कुबेर जी किस समय वास करते हैं, लक्ष्मी जी विष्णु जी किस समय वास करते हैं, शिव जी किस समय वास करते हैं, वो सब छोड़ देते हैं। पर यहाँ पर 2 समय आपको मैं अच्छे से बताता हूँ। 10:30 से लेके 12 बजे तक आप
अपने पितरों को वहां पर भी भोजन करवाते हैं। कब से कब तक? 10:30 से लेके 12 बजे तक। अगर 12 बज जाते हैं, 1 मिनट हो जाता है, उसके बाद वहां पे पितर नहीं होते, उसके बाद उसमें होता है आहूत। आहूत क्या होता है मालूम है? आहूत वो होते हैं जिन बालकों ने, जिन बच्चों ने जन्म ना लिया, गर्भ में ही शांत हो गए हों, या फिर ऐसे बच्चे, ऐसे बच्चे बच्चियां जिनका विवाह ना हुआ हो, कंवार कंवार अनमैरिड और जिनकी डेथ हो गई। अनमैरिड है, वो आते हैं 12 से 1:30 बजे में। ठीक है? Right? जैसे सुबह 4 से लेके 7 बजे तक ब्रह्मा जी होते हैं, 7 से 10:30 बजे तक विष्णु जी, लक्ष्मी जी होते हैं, शाम को 7 बजे शिव जी होते हैं, वो अलग अलग सब है। ठीक है? तो आपको अगर पितरों को भोजन पीपल के पेड़ के नीचे करवा रहे हैं, तो 10:30 से 12 बजे तक आप पितरों का उपवास पीपल के पेड़ में रहेगा। आप अमावस्या वाले दिन वो कर सकते हैं। और अगर अगर कोई आहूत का कर रहा है, किसी कुंवारा व्यक्ति या कोई ऐसा व्यक्ति जो शांत हो गया हो, जिसका विवाह योग्य ना हो या बालक हो, तो उसके लिए आप 12 से 1:30 कराइए। इस समय की गलती नहीं कीजिएगा कृपया। ठीक है जी? राइट। डन डन। जी मैम, पहले क्लास के बारे में बात कर लें या? हाँ जी, कर लीजिए सर क्लास के बारे में। ठीक है, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मैम की 5 से 7 दिन की एक क्लास आ रही है, और वो आ रही है नवरात्रि और अष्टलक्ष्मी पे। किस पर? नवरात्रि और अष्टलक्ष्मी पर वो क्लासेस क्या क्या पढ़ने वाले, पहले वो पढ़ लेते हैं। जी मैम, ये थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा। जी सर। स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ जी, हम इसमें नवरात्रि हम रेमेडीज पढ़ेंगे। पढ़ेंगे नवरात्रि रेमेडीज। नवरात्रि रेमेडीज पढ़ेंगे। नवरात्रि में कौन कौन सी रेमेडीज की जा सकती है, जिससे शादी में अगर किसी के डिले हो रहा है, शादी नहीं हो रही है, तो उसकी रेमेडीज, हेल्थ रिलेटेड, वेल्थ रिलेटेड, अबंडेंस, जॉब, प्रमोशन, लव, रिलेशनशिप, मनी सेविंग, और किसी का कर्जा है, ऋण है, तो उसकी मुक्ति के लिए, इविल आई रिमूवल के लिए, चाइल्ड कंसीव नहीं हो रहा है तो उसके लिए, और स्पेशल है 9 दिन की 9 रेमेडीज। नेक्स्ट करिए सर। फाइनेंशियल गेन के लिए वास्तु दोष का उपाय, प्रोफेशन में अगर कोई ऑब्स्टेकल्स आ रहा है तो उसको रिमूव किया जाएगा, करियर ग्रोथ, कॉन्फिडेंस नहीं है किसी में तो उसके लिए, चाइल्ड के एजुकेशन के लिए, सक्सेस किसी भी फील्ड में कैसे पा सकते हैं हम वो, मंगल दोष की रेमेडी, और दुर्गा सप्तशती के पाठ से हम अपनी कौन सी कामना पूर्ण कर सकते हैं, वो भी हम इसमें सीखेंगे। जी सर, नेक्स्ट प्लीज। और इसमें हम अष्टलक्ष्मी में पढ़ेंगे कि अष्टलक्ष्मी का ऐसे कौन कौन से मंत्र हैं, कौन सी पूजा है जिससे हम माँ अष्टलक्ष्मी की 8 लक्ष्मियों की हम अपने ऊपर कृपा पा सकते हैं। आदि लक्ष्मी के बारे में, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी, ये कौन होती है और इनकी कृपा हम अपने ऊपर कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और ऐसे कौन से मंत्र है, कौन सी पूजा है, कौन सा क्या रिचुअल है कि हम 8 की 8 लक्ष्मी हमारे जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, है ना? क्योंकि हमारा जीवन तभी परिपूर्ण होता है जब हमें ये 8 लक्ष्मी मिलती है, इसीलिए इनको अष्टलक्ष्मी बोला जाता है। अष्टदल कैसे बनता है, उसकी पूजा कैसे होती है, स्पेशल रेमेडीज रहेगी ये जो हम इसमें सीखने वाले हैं, और कैसे हम अष्टलक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। जी सर, धन्यवाद। जी, ये आपका पूरा कोर्स आने वाला है, नवरात्रि रेमेडीज और कौन सा? अष्टलक्ष्मी की। ठीक है? अभी क्लासेस जो चालू होने वाली हैं आप लोगों की, वो चालू होंगी 21 को। मैम, इससे बेटर है हम लोग 20 से कर देते मैम। हाँ जी सर, 20 से कर दीजिए, कर दीजिए। ठीक है? जी सूरज, इसका पोस्टर चेंज कर, 20 कर, क्योंकि फिर मैं ये चाह रहा हूँ कि 2 दिन जो है ना, 20 और 21, हम्म उसमें
22 तारीख को जब नवरात्रि स्थापना हो तो सबके पास अपनी पास रेमेडीज अपनी खुद की हो, जी सर, 21 से Right. करते हैं, 20 से कर देते हैं। सामान एकत्रित करने के लिए पहले दिन जो रेमेडीज बताई जाएंगी उसमें सामान एकत्रित भी हो जाएगा, राइट? जी सर। डन डन। तो 20 से ही क्लास चालू होगी, राइट? और ये 21-22 और नॉन स्टॉपेबल ये क्लास चलने वाली है, और ये कंप्लीट क्लास है। इसमें अष्टलक्षी मतलब वो मेडिटेशन भी आएंगे। मेडिटेशन आएंगे ना मैम? हाँ जी सर, है ना इसमें अष्टलक्ष्मी का मेडिटेशन। बिल्कुल, अष्टलक्ष्मी मेडिटेशंस भी आएंगी इस क्लास के अंदर। और ये क्लास चालू हो रही है 20 तारीख से, जिसका एक ही बैच है शाम का 5 बजे का, 5। ठीक है? और इसका आप लोगों के लिए ऑफर प्राइस है 1770 रुपये। वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी, स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे इसमें। है सर स्टडी मटेरियल, जो नवरात्रि रेमेडीज लिखनी पड़ेगी, अष्टलक्ष्मी का स्टडी मटेरियल मिलेगा। ठीक है, राइट? जितना स्टडी मटेरियल में होगा मैं आपको अवेलेबल करा देंगे। ई सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा, और एक ही बैच है 21 सितंबर से, मतलब सॉरी 20 सितंबर से, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते। और सर 20 करके दे, राइट? बहुत अमेजिंग तरह से, बहुत इजीली आप ये सीख सकते हो, जहाँ पे आप नवरात्रि की पूरी रेमेडी सीखोगे। 9 दिन में आपको क्या क्या करना चाहिए, और अष्टलक्ष्मी के प्रसन्न करने के लिए इस नवरात्रि में यहीं से कुछ रिचुअल ऐसे चालू होंगे जो आपके 6 कांस तक, धनतेरस तक चलेंगे, जी ठीक है? तो ये अष्टमी से चालू होके कुछ रिचुअल्स ऐसे होंगे जो आपके कहाँ चलेंगे, लास्ट धनतेरस तक। तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ सीखने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी। कुछ ऐसे यंत्र मिलेंगे समझने के लिए यहाँ पे, कि कौन सा यंत्र आपको अष्टलक्ष्मी में उसको पूरा कैसे एक्टिवेट करके धनतेरस वाले दिन उसको स्थापित करना है। तो वो भी स्पेशल यंत्र इसके अंदर बताया जाएगा। कैसे अष्टलक्ष्मी की साधनाएं होंगी वो सीखेंगे। नवरात्रि रेमेडीज तो है ही है, 9 दिन की 9 स्पेशल रेमेडीज तो है ही है, पर इसके अलावा भी नवरात्रि में तो क्या कर सकते हो। जैसे आप, जो मैडम ने आपको जितनी भी आपको ये समस्याएं बताई उनसे कोई निदान चाहता है, तो कुछ स्पेशल ऑस्पिशियस डेज आते हैं हमारे जीवन, हमारे हिंदू धर्म में, जिस समय हम हमारे जीवन के अंदर वो सब चीजें बदल सकते हैं जिसकी हम कामना इच्छा करते रखते हैं, हैं, कामना ठीक? करते हैं। सो मोस्ट वेलकम, ज्वाइन दिस 1770। पेमेंट डिटेल आप लोगों के पास ऑलरेडी है। आप मुझे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे और मैं आप लोगों को ग्रुप में प्रॉपर्ली ऐड कर दूंगा, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं पहले, फिर आगे चलते जी हैं। जी हेतल मैम। हेतल जी। राहुल जी, आपने ये जो बताया था, वो जो बच्चे गर्भ में ही गुजर जाते हैं, उसका उसके लिए क्या वर्ड यूज किया था? आहूत। आहूत। और हाँ, जिसकी शादी नहीं होती है वो भी आहुति होते हैं मैडम वो भी आहुति है। ओके ओके। जी। अच्छा, अब थैंक यू सर। सर राधे इसकी राधे। रिकॉर्डिंग मिलेगी? हाँ बिल्कुल दूंगा मैम, अच्छा मुझे ओके मालूम ओके, है थैंक यू। इतना इजीली ये लिख भी नहीं पाओगे। हाँ, राइट, क्योंकि तो बहुत फास्ट था एक्चुअली मैम। मतलब फिर भी दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम कब कल भी ये पितृपक्षी एक रेमेडी मैंने आप सबको लिखवाई है बहुत बार, आज फिर भी मैं लास्ट में फिर लिखाऊंगा। ओके। कुछ ना हो तो वो भी रेमेडी कर देना। पिछले हाँ, 6-7 साल से मैंने जिसको भी कराई सबको कहीं ना कहीं जीवन में वो ब्लेसिंग मिली है, तो ठीक वो है? तांबे का प्लेट बिल्कुल लोटा बिल्कुल बिल्कुल। वही अगर ना? आप मुझे पिछले 6 साल के वीडियो सुनोगे तो मैं हर बार बताता हूँ, यस सर। ठीक है? और कहीं ना कहीं अगर एक चीज कंटिन्यूटी के साथ बताई जा रही है तो कहीं उसका प्रभाव होगा, तभी बताई जा रही है ना, यस राइट? सर, यस सर, यस मैडम सर। की अभी जो तो रेमेडी, मैडम पिछले 4 साल 5 साल 4 साल से मैडम मेरे साथ है, 4 साल से लगभग मैडम भी वो रेमेडीज, कुछ रेमेडीज हाँ, ऐसी थी जो रिपीट होती, ठीक है? और हर साल ये क्लास हम लेके आते हैं, फ्री में लेके आते हैं, भाई करो, क्यों नए बच्चे जुड़ते हैं उनको करना भी चाहिए ना, राइट? जी पंकज जी। मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है। जी अ, अमेजिंग बात है मैम मैम। और एक पूछना था आपसे, वो जो बोलिए। गोबर का जो बोला था आपने, कंधा कंडा। जो जला, कंडा ना, कंडा, हाँ वो जला के उसमें तिल डालना है और हाँ, क्या डाल? तिल, घी, हाँ कपूर। अपन वो घर पे नहीं करते, धूप जो जलाते हैं वैसे ही तो करना हाँ है, हाँ धूनी। हाँ हाँ। बस। तिल पितर घी धूप, कपूर। धूप धूप बोलते हैं, धूनी जिसको हाँ, बोलते हो, पितरों की धूप होती है उसको बोलते हैं। हम्म। अच्छा, इसमें मतलब ये तीन कपूर, चीजें घी, डालनी है? काले तिल और जौ हो जाएगा, जौ, बार्ले। ओके, श्योर। गुड थैंक यू इवनिंग मैम। मैडम। गुड इवनिंग मैडम।
एक सेकंड पंकजा जी मैम। ओके 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 ओके। जी पंकजा जी। गुड इवनिंग मैडम। गुड राधे इवनिंग राधे सर। जी। राधे राधे सर। कैसी है मैडम? मैं ठीक हूँ जी। मैडम बात करनी थी ना मैडम, हाँ मैं मैं पक्का बहुत करती हूँ, कल है ना, आप मुझे 11 बजे के बाद फोन कर लेना। 11 बजे के बाद। और रेमेडी सब लिख लिया मैडम, बहुत अच्छे थे। वेरी गुड जी। मैं एवरीडे भी वो पक्षियों को लाइक पका हुआ चावल वो रखती हूँ मैडम एवरीडे। जी जी, पर छत पे नहीं खिलाना चाहिए, बाहर खिलाना चाहिए। वो छत पे नहीं खिलाना चाहिए। हाँ, मतलब बाहर मीन्स कहाँ मैम? घर से बाहर। घर से बाहर सब पक्षियों को मैम? कभी भी पक्षियों को नहीं मैम। मैं गैलरी में रखती हूँ मैम। गैलरी में मेरी पक्षी आती है तो वहां पे मैं उनको नहीं, दाना घर और पे नहीं खिलाना चाहिए मैम, घर पे नहीं खिलाना चाहिए। ठीक है ओहो, जी। जी कविता अग्रवाल जी, अनम्यूट करें। थैंक यू मैडम। राधे राधे राधे। जी। कविता अग्रवाल जी। मैम मेरे को वो राहुल सर से पूछना था, वो जो बर्तन वाली बताई थी उन्होंने रेमेडी, वो कांसे के लेने के कि तांबे के बर्तन पीतल के, लेने? तांबे के, ओ तांबे के। पीतल के, ब्रास के। कांसा 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 बस। नहीं मैडम, कांसा अलग चीज होती है। कांसा। पीतल हाँ, पीतल पीतल पीतल। के। पीतल। और खीर वो कटोरी में भर के लेके जाने की हाँ, ना? खीर बनाने किसी और बर्तन में है, पर लेके उस कटोरी में ही जानी है। ओके, थैंक यू। ठीक जी है। सुधा जी। जी हेमा जी। सुधा जी। हाँ जी हाँ जी सर। सर मेरे मेरे को भी वही पूछना था, जो बच्चे पेट में चले जाते हैं उनके लिए 10:30 से 12 टाइम बताया नहीं था। मैडम, ध्यान से सुनो, 12 से 1:30। 12 से 1:30 बजे तक। और क्या रख के आना है वहां पे? जो भी आप भोग बनाते हो, प्रसाद बनाते हो, वो देख के, मतलब जो भी आपने भोजन देखा रखे हो, हो, भोजन जो आप बना रहे जो भोजन करा रहे हो वो भोजन रखाओ। जो थाली लगा रहे हो थाली बस, बिना प्याज लहसुन के रखोगे मैंने तो कभी ज्यादा अच्छा। की नहीं, पर मेरे 3 बेटे ऐसे चले गए थे पेट में 8th दूध मंथ। रखो मैडम, दूध रखो, और आपको हर अमावस्या को पीपल के पेड़ के नीचे दूध चढ़ाना चाहिए। अच्छा, मुझे किसी ने बताया नहीं, कहते जब वो बच्चे पैदा ही नहीं हुए तो मैडम, उनके लिए क्या पैदा ही नहीं करें? हो, बात आपकी सही है। जीवात्मा आपके शरीर में 3 महीने के बाद चाहे वो एक सांस ले लेता है, शेप ले लेता है। हाँ जी हाँ जी। हम 100% मानते हैं कि एक बताओ, एक बारी में एक जना चला गया क्या? कितना उसके बाद ब्लॉकेज है आपकी लाइफ में, ये देखो। हाँ जी, मैं तो 3 गए और सेम टाइम 8th मंथ में ही। उसके बाद कितने लंबे समय तक आप परेशान रहोगे? जब तक आपके घर में बच्चा नहीं आया होगा ना, तब तक आप परेशान हो। मतलब कहीं ना कहीं आपको किसी पितर की जाने अनजाने में आपने कोई रेमेडी या किसी हवन कर दिया होगा, उसकी वजह से बाद में आपका परिवार वृद्धि हुआ है। ठीक है। पितृदोष ही बताया था। हाँ, मतलब पितृदोष का होगा तो कहीं ना कहीं रेमेडी किया होगा आपने, उसका उपाय किया होगा। नहीं, मेरा बेटा नहीं हुआ, एक गुड़िया हुई थी बाद में। और 3 बच्चों के बाद एक गुड़िया ही हुई है ना? हाँ जी। ठीक है, गुड़िया भी अगर हुई है ना, तो हम्म, वो भी होने के लिए आपने कोई जाने अनजाने में किसी भगवान के आगे ऐसा माथा टेक दिया होगा जहां आपको आशीर्वाद मिल गया। हाँ हाँ राइट। अन्यथा जी। वंश वृद्धि नहीं करने देता हो। हाँ जी हाँ जी। ठीक है। ध्यान है अभी भी गुरदासपुर करो, के पास। आपके लिए करो ना करो, अपनी बिटिया के लिए जरूर कर लेना ये बात, ताकि उसका जीवन सुखमय रहे हमेशा। ठीक है। ठीक है, नहीं समझ आए तो 3 छोटी छोटी कटोरियों में हाँ जी। दूध, मतलब कटोरी कौन सी, भले प्लास्टिक की ले लेना। हम्म। ठीक है, मतलब ये थ्रो आउट, यूज एंड थ्रो ले लेना, पर दूध हम्म, रख के आना। दूध रखें। दूध और में टाइम, चीनी मिला के रख के आना। टाइम एक बार दोबारा बता दो। फिर बता रहा हूँ, 12 से 1:30 मैडम। ठीक है। ठीक है, इस अमावस्या और बोलना कि हुई अनजाने में जो भी गलतियां हुई है, मैं उन हम्म, सब से क्षमा चाहता हूँ। हाँ जी। बहुत बहुत सालों की बात है ये, तब से कर मैं दो, कर दो, ताकि आपको आशीर्वाद मिले। पर दूध दिया था उनके नाम का, बड़ों ने हम्म। कुछ नहीं दिया। क्या लिया था? एक ही बार दूध दे के आए थे बस, वो बेटे आपके को। आपके ठीक। बड़े आपके बड़े दे के आए थे ना? हाँ जी हाँ जी। तो उसकी, ठीक है, इस बार फिर दे आना आप। पितृदोष के लिए क्या करूं? फिर तो उसके लिए मैंने रेमेडी बताई ना, मैडम ने बताई, मैंने बताई है, उसको फॉलो कर लो। अच्छा, राशि के अनुसार भी बताई है और वो भी बताई है, लगन के अनुसार भी बताया है। मैं एक थोड़ा एक रेमेडी लास्ट में फिर मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, दोबारा 5:30। मैं रिपीट कर दूंगा थोड़ी देर में। हाँ जी, क्योंकि ना बिटिया का विवाह नहीं हो पा रहा है, वो बहुत। मैडम, पितृदोष आएगा तो वंश वृद्धि होना, घर में शादियां नहीं, नव काज नहीं होना, नए मकान नहीं बनना, या कार्यों में बार बार विघ्न और 99 पे आउट होना भी पितृदोष का ही कारक है।
हाँ जी, राइट। ठीक है सर। मुझे कोई आनंद नहीं है कि आज मैं स्पेशली ये लेके आ रहा हूँ, मैं सिर्फ ये सिखा रहा हूँ कि अगर हमें कहीं से आशीर्वाद मिला तो आप लोगों को भी आशीर्वाद मिले। ठीक है, मैडम के पास 12 बजे, 3 बजे, 7 बजे, 9 बजे की क्लासेस कंटिन्यू है, तो फिर भी ये 5 बजे का समय इसलिए निकाल के लाए। ठीक है, आप लोगों को ये बताई भी जाए। नवरात्रि क्लास देख लेंगे, जैसे हम प्रमोट करें तो नवरात्रि में रात को 9 बजे कर सकता था। चलिए, अभी एक बार फिर बताऊंगा पितरों की रेमेडी एक करने के लिए, आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, 5-10 मिनट दीजिए, सब क्वेश्चन आंसर के बाद मैडम पूरा अपना पढ़ा लें सिलेबस, फिर मैं। जी हेमा जी। राधे राधे राहुल सर, मैंने राधे। आपको फोन किया था वो सुंदरकांड के लिए। कर लो ना मैडम, किसने मना किया? नहीं किया था, आपसे बात हुई थी ना, तो સર એનો મને ચમત્કાર દેખાવા માંડ્યા, સંકેત तो મળવા मैडम માંડ્યા। मिल जाएगा मैडम, देखो मैं कहीं बोलवानी कहीं जरूरत नहीं थी, હું તો તમને પહેલા બી કીધું હતું, તમે હા, આપણો કરો ધન્યવાદ, મારે આપવું ધન્યવાદ, તમારે આપવું ના જરૂરત ના નથી। સર, તમે અરે બતાવ્યું તો ગુરુજી ના મેં આપો, કર્યું। રાધા રાની ના આપો પ્રભુજી, મને કહેશે કેમ આપો છો? હું કોઈ ચમત્કારી થોડી ના છું। ના સર, હું હું પણ સર પોતે ત્યાંથી કોઈ જણાવે તો સર કરીએ ને સર। आपकी તમે बात। જણાવતે જ નહીં તો હું કાથી करते, રેમેડી જ નહીં જણાવતે तो વેબિનારમાં। अरे आपको भेजने वाली भी वही है और बताने वाली भी वही है। हम तो माध्यम है थैंक यू बस। सर, यूनिवर्स ने थैंक यू, तमने थैंक यू सर, मैम ने थैंक यू। आनंद लो मैडम, उपाय आज तक वो अचूक उपाय है, आज तक फेल नहीं गया है। जिसने श्रद्धा भाव से किया उसको जीवन में कभी ऐसा नहीं असफलता का मुंह देखना पड़ा। सर कंप्लीट हुआ, तीसरे दिन से सूतक लग गया। કઈ વાત નહીં, થઈ જશે। ના એટલે થયું, કુદરતની બી ઈચ્છા એટલે થયું। કુદરતની ઈચ્છા હતી ને, બધું હા, આનું ઈચ્છા હતી, મારું હોય તમારું કઈ ના ચાલે, એ ત્યાં જ ચાલે બધું। સાચી વાત સર। સાચી વાત। સર હજી એક વસ્તુ, રવિવારે અમાસ છે અને શ્રાદ્ધ છે, તો પીપળાની પૂજન કરવું સ્પેશિયલ કરી શકાય? સ્પેશિયલ દિવસમાં કરાય, ઓકે સ્પેશિયલ છે ને એ દાડા, એટલે જ કરાય, ના તો ના કરાય। બરોબર जी। रसिया जी, रसिया जी, रसीला जी अनम्यूट करो। सॉरी रसीला जी हूँ मैम, मैं 1 मिनट में हाजिर हो जाऊँ, क्वेश्चन ले हाँ लो। जी, हाँ जी, आराम से सर, आराम से। राधे राधे मैम। राधे राधे रसीला जी। मैम आपने एक रेमेडी बताई ना, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक दीपक जलाना है, उसमें क्या क्या डालना है? नॉर्थ ईस्ट में डाल रखना है, उसमें कपूर डालना है और लौंग ओके, डालना, 2 लौंग, केसर। अच्छा, केसर। केसर और 2 लौंग डालना। अच्छा, और वो अखंड ही रखना है? हाँ, वो सुबह से बनने शाम, में लगे। सूर्य उदय से लेके सूर्यास्त तक अखंड रहना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। राधे राधे। जी मीरा वर्मा जी। अनम्यूट करो मीरा वर्मा जी। म्यूट हो गए वापस, अनम्यूट करो। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम आपकी क्लास पिछली ले नहीं पाई क्योंकि मेरे बच्चों का एक्सीडेंट हो गया था, अब वो अरे ठीक है। तो मैम ये पूछना था कि अमावस्या वाले दिन संडे है और पीपल के पेड़ पे संडे के दिन नहीं जाते हैं, तो उस दिन जा सकते हैं? उसको छूना मत, कोशिश करना कि छुओ मत, वैसे चढ़ा संडे के ठीक है दिन, क्योंकि सर्वपित्र अमावस्या है ना, तो बहुत बड़ा दिन है जी। और वो पीपल के बिना पूर्ण होता नहीं है, इसलिए। ओके ठीक मैम, है। मेरा मिसकैरेज हो गया था 3rd मंथ में, तो हम्म, मुझे ये आहूत वाला करना चाहिए? कर दो, दूध ले जाके रख दो ना, वही तो कर रहा है ठीक पीपल के पेड़ पे। ठीक है। ठीक है, थैंक यू मैम, राधे राधे। राधे राधे जी। जी मधुरा जी। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। लेट से ज्वाइन हो गई, इसलिए मेरे को पता नहीं, उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना? हाँ जी, मिल जाएगी। आपका फ्रेश चेहरा देख के बहुत आनंद। राधे 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 जी। है ना, वो तो देख लिया ना आपने, क्लास आ रही है नवरात्रि की। हाँ, जो मैं करने वाली हूँ, इसलिए तो हाँ, आज ही करती हूँ। जी 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 जी। हनी कोचर जी, अनम्यूट करें हनी कोचर जी। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम ये जो आप नवरात्रि की क्लास कह रहे हो, इसका टाइमिंग्स क्या रहेगा? 5 to 5 से 6, 6:15। ठीक है।
क्योंकि मैम 6 बजे एक और क्लास है ना, तभी पूछ रही थी। नहीं 5 से 6 मेरे यहाँ घंटे सवा घंटे से ज्यादा मेरी क्लास नहीं होती, ठीक है मैम, फिर तो डन क्योंकि है। मैं कंटिन्यू पढ़ाती हूँ। फिर लास्ट के हम्म आपको पता है मैं क्वेश्चन लेती हूँ, बीच बीच में नहीं मैं मैम, फिर कोई- तो डन है। मैं 6 o'clock तक अगर मेरे को मैम वाइंड अप करना ठीक, हो तो मैं कर सकती हूँ। हाँ हाँ जी, ओके, आ थैंक यू जाओ मैम। जी। रितु शर्मा जी, राधे राधे मैम। जय श्री राधे। मैम मेरे को राहुल सर से पूछना था क्वेश्चन कि जो वो सर ने बताया ना, वो हरिद्वार में जाके कर सकते हैं? मेरे को उस दिन हरिद्वार जाना है। हाँ तो कर लो ना, क्या फर्क पड़ रहा है, तो हरिद्वार में भी पीपल के पेड़ है, इंडिया में तो पीपल सब जगह है। नहीं नहीं, वो पीपल के पेड़ नहीं, वो पीतल के बर्तन वाला, वो फिर हाँ वो। वहां पे भी कर सकते हो, कोई हाँ, दिक्कत। क्योंकि फिर खाना बाहर से ही लेके देना पड़ेगा ना। कर लो, जैसा हो रहा है वैसे करो। 100% नहीं तो 70% तो मिलेगा, 50% तो मिलेगा। एक बार सर ज्वाइन होंगे तो मेरी बात करवा देना, क्योंकि मैं कॉल कर रही हूँ, वहां सर मिल नहीं रहे हैं। वो बिजी है ना, है ना, अभी ठीक कहीं गए, वो भी कहीं कॉल पे होंगे ठीक इसीलिए। है, बाकी दोबारा। कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये सोच के चलो, दिमाग में ये बिठाओ कि हाँ जी, ना से तो कुछ अच्छा है ना किया हुआ। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, और साथ में मैं बर्तन ले आई हूँ, हाँ, वो तो तो प्रोग्राम अब ठीक है बन ना, गया। डन है, डन। ठीक है। ठीक है, ओके जी। जी सुधा जी, अनम्यूट करें सुधा जी। हाँ जी मैम, ये जो पीतल के बर्तन वाला है, ये मैंने सुना, ये किस लिए है? वो सर आके बता देंगे। ये पीतल के बर्तन वाला है कि इसमें खीर बनाकर, खीर आप स्टील में भगोनी में बनाएं, उसमें खीर बना के उस कटोरी में रख के आप मंदिर में दे आए, कटोरी समेत रखाएं, पीपल के वृक्ष के नीचे रखाएं, तो इससे आपको पितृदोष से मुक्ति मिलती है, आपको आशीर्वाद मिलता है पितरों का। ठीक है। ठीक है जी। जी जी धनंजय जी, जी मैम, राधे राधे। राधे राधे जी। मैम ये जानना चाह रहा था कि जैसे कई विद्वानों का ये भ्रांति है क्या कि पितृपक्ष में अगर हम लोग पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, तो जैसे मान लीजिए किसी बाबा की पुण्यतिथि बीत गई तो क्या उसके बाद चतुर्थी को पड़ता है, तो चतुर्थी को उनका जो भी दान वगैरह करना रहता है वो कर दिया गया है, तो क्या उसके बाद पूजा पाठ करते हैं? मेरे को आपका प्रश्न ही समझ में नहीं आया, क्या कह रहे हैं आप? मैम क्वेश्चन जैसे दोबारा बोलो। सर पितृपक्ष स्टार्ट होने के बाद चौथे दिन बाबा की पुण्यतिथि पड़ती है, ठीक है। तो पुण्यतिथि संपन्न होने के उपरांत पूजा पाठ किया जा सकता है क्या? कितने एक उसी साल हुआ था? नहीं सर, मेरे फादर हैं, मेरे बाबा जी का पुण्यतिथि था। हाँ तो पुण्यतिथि का आप पुण्यतिथि में तो कर पुण्यतिथि करो सकते हो, उसके बाद कर सकते हो। ओके सर, ओके, थैंक उनके नाम से दान कर सकते हो, पर विधान कई जगह ऐसा होता है कि कई जगह जब तक पितृ नहीं मिला देते हैं तब तक श्राद्ध नहीं डलता है, कई जगह 3-3 साल तक नहीं डलता है, तो वो आपके क्या रिचुअल्स है पहले उसके अकॉर्डिंग करना, यू। ओके मैम, ओके। है ना। जैसे राजस्थान में कई जगह है कि भैया 1 साल बाद है ना, बड़ा भोजन किया जाता है, पंडितों को बुलाया जाता है, तर्पण किया जाता है, पितृ मिलाए जाते हैं, एक रिचुअल्स होते हैं, उसके बाद से नेक्स्ट ईयर श्राद्ध होते हैं। और वो भी अगर किसी घर, उस घर में अगर शादी हो गई है तो 1 साल श्राद्ध नहीं डलता है, तो वो आपके घर के बड़ों से पता करना कि क्या रिचुअल है। पर हाँ, उनके नाम से दान पुण्य जाप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी मैम। मैम एक चीज था कि जैसे मान लीजिए किसी घर में अगर फरवरी में शादी हुआ और उनको त्रिपिंडी श्राद्ध के लिए इस समय पितृपक्ष में क्या करा सकते हैं? वो आप है ना अपने घर के रिचुअल्स पता करो सर, सबके अपने अपने परिवार के रिचुअल्स अलग अलग होते हैं, ओके मैम, ओके। है ना, आपकी मम्मी से, दादी से, किसी से पता करो। ओके मैम। ठीक है जी। जी। जी तिलक राज जी, अनम्यूट करें तिलक राज जी, तब मैं सुन पाऊंगी कि क्या कह रहे हैं आप। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मैम ये बताइए, ये हमारे पीपल की पूजा नहीं होती, नीम की पूजा होती है, तो उसमें ही ये सारा हाँ कर सकते हैं, क्योंकि आपके घर के वो रिचुअल्स हैं इसलिए। थैंक यू।
जी मैम। जी प्रिया सक्सेना जी। मैम आपने बताया ना कि वो 11 नारियल लेके जल प्रवाह करना है, तो जल प्रवाह की तो पॉसिबिलिटी कम है, तो कहाँ मंदिर में रख दें या पीपल पे रख दें? पीपल पे रख दो, पीपल पे रख दें ना। ठीक है, थैंक यू। क्योंकि बीकानेर में तो जल प्रवाहित करने के लिए हुसनसर जाना पड़ेगा। हाँ वो सब जाना पड़ेगा, इसीलिए जी इसीलिए पूछ रही थी मैं। जी हेतल जी। थैंक यू। जी हेतल जी। मैम जो अननेचुरल डेथ आपने बोला था ना, उसके लिए जो हम लोग करते हैं श्राद्ध, वो 14 को मतलब 14 डे पे करना है, 4th डे पे करना अमावस्या से एक दिन पहले। है? ओके ओके ठीक है जी। और किसी का कोई क्वेश्चंस? क्योंकि मेरी तरफ से पितृ अमावस्या की जितनी रेमेडीज थी वो मैंने दे दी आप सबको। उस दिन अगर कुछ भी ना कर सको, सूर्य ग्रहण है, तो कोशिश करना कि नहा धो के स्वच्छ कपड़े पहनकर हाथ में माला लेकर कोई भी मंत्र चैंट जरूर करना। इससे हम पे आने वाला नेगेटिव इफेक्ट, धरती पर आने वाला नेगेटिव इफेक्ट भी कम होता है जब हम एक ग्रुप में मंत्र चैंट करते हैं। और उस दिन सर्वपित्र अमावस्या भी है और ग्रहण भी है, तो याद से करिएगा। जी सुमेधा जी। यस मैम, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। ये आपने बताया कि जो पैदाई नहीं हुए उनके लिए आपने रेमेडी बताई, तो अगर किसी ने ऐसे करवाया हो अबॉर्शन, अगर उनको बच्चा नहीं चाहिए और खुद से अबॉर्शन करवाया हो, तो उनके लिए भी वो रेमेडी अप्लीकेबल है? मैडम वो तो होगी ना, क्योंकि हमने तो जानबूझ के पाप किए, हाँ। है ना, तो फिर तो हमें हमें पितृदोष लगना ही लगना। तो उससे वो नील हो जाता है, क्योंकि वो नेचुरली नहीं हुआ ऐसे। मैम वो नील नहीं होता, बस हम अपना 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 ना कन्फेंस करते हैं कि हाँ हमसे ये गलती हो गई है, और गलती मानने से कई बार सजा कम हो जाती है। अच्छा, ओके, थैंक यू मैम। जी। जी राहुल सर। जी जगदीश जी। एक बार और जी कोशिश मारुति भाई। राधे 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 मैम। राधे राधे जी। मैम अभी आपने एक बताया था कि तांबे के लोटे में जल भर के सामने रख के और 7वां अध्याय पढ़ना है और एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और जो दूसरा था मैम वो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा है। हाँ। इसका कोई मैम टाइम है? आप उस दिन कभी भी करें और जितनी जल्दी हो सके करें। 10:30 से 12:30 का, 10:30 से लेके 12 बजे तक का टाइम पितरों का होता है, तो उसी समय करें। थैंक यू मैम। जी नरेली मैम। राहुल सर, आपने जो टाइम किया ना वो यूएस में भी सेम टाइम होगा? मैम सॉरी फॉर यूएस का मुझे टाइमिंग नहीं है पता, बट अलाउ मी अ डे, आई विल अपडेट यू दैट। या अदरवाइज मैं सेम टाइम पे कर दूंगी यहाँ। मुझे एक दिन दीजिए मैम, मैं आपको यूएस का टाइम निकालता हूँ। कहाँ रहते हैं मुझे लोकेशन पिन कर दीजिए, मैं टाइम निकालता ओके, या टेक्सास हूँ। में। आई एडेड योर ऑल रिकॉर्डिंग्स मैम। यू डिड? ओके, मुझे मिलनी नहीं है क्योंकि नो मैं ट्रैवल कर रही थी ना, तो मैं कोई भी क्लास कर नहीं सकी, इसलिए मेरे को नो मैं रिकॉर्डिंग्स आर एडेड एंड जस्ट मुझे एक चीज बताइए कि वो एक तो मुझे नंबर भेज दीजिए बिटिया का जो बेंगलोर वाली का है, ओके राइट? ओके क्योंकि वो पार्सल के अंदर वो नंबर की वजह से वो रिटर्न हो जाएगा नहीं तो। ओके, मैं फोन नंबर भेज दूंगी एंड क्योंकि मैं शी इज स्टेइंग देयर और शी इज गोइंग टू ट्रैवल अगेन? No, she lives in Bangalore, and I'm planning to go in January to India, so I can pick it up from her. राइट, सो आई विल ट्रैक योर थिंग्स, राइट? एक बार Okay. अगर आपको टाइम हो तो आफ्टर हाफ एन आवर प्लीज टॉक टू मी ना, कनेक्ट विद मी, Okay. right? Okay. Either Okay. I'm going to call you, right, around Okay. 7 o'clock. Right? Great. Okay. Okay. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Bye. जी शिवांगी जी। शिवांगी जी, अग्रवाल साहब बोल दो। चलो मैं फिर बता देता हूँ।
ये आ रही हेलो। है 5 दिन की क्लास 20 तारीख से। बोलो, पहले आप बोलो मैडम। हाँ, नमस्ते सर। राधे नमस्ते राधे। मैम। राधे मैम राधे जी। मैम मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपने कहा कि जैसे मावस पे भी हम ना पीपल को जल मीन्स हम जैसे अभी लास्ट जो पितृ का है वो मावस पे है और उस दिन संडे है, तो मैम संडे वाले दिन हम वहाँ पे पीपल के ट्री पे दिया जो सकते हैं और जल चढ़ा सकते हैं। इसका मैम जवाब हम 2-3 बार दे चुके हैं, चौथी बार दे रहे हैं कि उस दिन विशेष पर्व है तो उस दिन छूट होती है। सॉरी मैम, एक्चुअल में मैं थोड़ा सा बाहर चली गई थी काम से, इसीलिए। ओके। दिवाली भी एक बहुत बड़ी अमावस्या आती है, उस दिन करते हैं ना मैडम पूजन पाठ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वैसे ये भी अमावस्या आती है, एक हरियाली अमावस्या आती है, मालूम है? हाँ जी, हाँ जी। उस दिन शुभ कार्य करते हैं ना, नए कार्य करते हैं ना हम लोग। जी सर जी। तो ये विशेष दिन होते हैं। ओ ओके, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। राधे राधे जी। राधे 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 सर। राधे राधे जी। शबनम जी। सर थैंक यू फॉर एवरीथिंग। अच्छा, आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है सर, आप 200 यूएस का पूछो ना कि यूएस कैसे भेजेंगे। अब हम तो साल में एक ही बार आते हैं ना इंडिया। No issue. Speak with me. That courier charge you going to bear it, ma'am? यस सर, पर पता ही नहीं चलता ना, क्लासेस शुरू हो जाती है। चलिए मैं आपको बाद में फोन करूंगी। Call इट्स करो, ओके। call करो. After 7, ठीक है, right? बस सर उसका। After हाँ 7. हाँ सर। ओके सर, थैंक यू। राधे राधे जी। राधे। सो मैम की क्लास आ रही है, फिर बता देता हूँ। 1770 रुपए की नवरात्रि रेमेडी 20 तारीख से चालू हो रही है। और 2 दिन पहले इसलिए की है क्लास कि ताकि आपको नवरात्रि की स्टार्टिंग डे से रेमेडीज मिलती है। इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग सेशन फॉर यू विद अष्टलक्ष्मी मेडिटेशंस एंड रेमेडीज। और एक यंत्र और एक रेमेडी ऐसी भी बताई जाएगी जो धनतेरस तक कंटिन्यू चलेगा एक्टिवेशन के लिए, राइट? सो डो नॉट मिस दैट। वंडरफुल रेमेडीज ऑन नवरात्रिज, आपको मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। जीवन की बहुत सारी समस्याएं नवरात्र की रेमेडीज में ही खत्म करें और अपने जीवन को आगे से आगे बढ़ाएं। एक रेमेडी बहुत स्पीड से बताऊंगा क्योंकि आई हैव टू लीव समवेयर, तो पहले वो लिख लो, राइट? व्हाट यू गोइंग टू डू, आप एक पीतल का, ब्रास का भगोना लेके आएंगे, बर्तन लेके आएंगे जिसके अंदर आप सब्जी बना सकें, इतना बड़ा बर्तन लेके आएंगे। एक उसका ढक्कन लेके आएंगे प्लेट में, एक उस कटोरी लेके आएंगे और एक गिलास लेके आएंगे। पीतल का ही लाना है सब, ठीक है? राइट। अब उस अमावस वाले दिन सुबह खीर भोजन भक्ति मनाएंगे। क्या बनाओगे? खीर, सब्जी आलू की जिसके अंदर प्याज लहसुन नहीं होगा, पूड़ी बनाओगे, राइट? और एक साफ पानी की बोतल भर लो, ठीक है? मन उस एक दिन पहले खीर आप दूसरे बर्तन में बनाओगे, पूड़ियां दूसरे बर्तन में बनाओगे, ठीक है? अब सब्जी अपने बाकी भोजन घर के नहीं निकाल के उसके अंदर एक सही मात्रा में सब्जी, उसके ऊपर पीतल की प्लेट का ढक्कन, उसके ऊपर पूरी, साथ में खीर और गिलास पानी का भरकर, और एक पानी की बोतल नहीं लेके जाना बिस्लेरी की, या घर से ले जाओ तो साफ बोतल लेके जाना। दक्षिणा के साथ ब्राह्मण देवता को उसके मंदिर में जाके देखे, ठीक है? और ब्राह्मण देवता से निवेदन करना है बड़े ही श्रद्धा भाव से कि हे ब्राह्मण देवता, कृपया करके ये हमारा पितरों का श्राद्ध भोज स्वीकार करें, ठीक है? इससे आपको बहुत राहत मिलेगी पितरों में, ठीक है जी, राइट? और मैम की क्लास मिस करना जैसा है नहीं इस बार कुछ भी, तो मिस करना मत, राइट? और ऑफर भी वैलिड है, ये याद रखना जी। हेतल मैम और रितु शर्मा मैम प्लीज अनम्यूट कीजिए तुरंत प्रभाव से। सर ये कितने दिन की होगी क्लास ये अभी वाली? 5 to 6 days मैम। तो मतलब 20 को चालू होगी ना? कंटिन्यू है मैम ये क्लास। ओके ओके, थैंक यू सर। 20, 21, सैटरडे 22, से स्टार्ट होगी, कंटिन्यू है। 20, 21, 22, 23, 24 ऐसे कंटिन्यू चलेगी, नो छुट्टी। राधे राधे सर। राधे राधे जी। सर मैंने अभी क्वेश्चन मैडम से पूछा था, यही यही ये वाला ना आपने पहले बताया था, तो मैं बर्तन तो ले आई पर ना अब अचानक से प्रोग्राम बना हरिद्वार जाने का, तो वहां बाहर से ले सकते हैं? आपने बोला खाना घर से बनाना है, फिर क्या करेंगे? देखो, घर से बनाने की इंटेंशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है? अगर आप जा रहे हो तो बकायदा अपनी पेमेंट वहां से बाजार से लेकर आप दे सकते हो, और कोई ऑप्शन नहीं है फिर क्या करोगे? इस साल ये कर देंगे, ठीक है, राइट? ठीक है। बस अपने कोशिश करना है कि साफ सुथरा भोजन मिले। हाँ ठीक। धन्यवाद। राधे राधे जी।
गवर्नमेंट में अच्छा जी मैम। सो मैम की क्लास चालू हो रही 20 तारीख से, डोंट मिस दैट। आपके पास पेमेंट डिटेल ऑलरेडी है, आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे, अपना नाम लिखेंगे, मैं आपको आपके पर्टिकुलर ग्रुप में ऐड कर दूंगा। राइट राइट डन, ग्रेट। थैंक यू मैम टू बीइंग हियर टू इजाजत गाइड अस एंड और थैंक यू टू जॉइन दिस वंडरफुल सेशन। मिलेंगे मैम के साथ फिर किसी नए सेशन में या क्लास के अंदर। तब तक के लिए राधे राधे टू ऑल, जय गुरु टू ऑल, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, कीप स्माइलिंग। और एक चीज और, कल एंजल क्लास भी शुरू हो रही है सुबह, और कल परसों एंजल क्लास शुरू हो रही है, और कल सॉल्ट मैजिक क्लास भी शुरू हो रही है, तो उसकी भी डिटेल्स आपके ग्रुप में ही है, तो जरूर चेक कर लीजिएगा। राइट, तो राधे राधे टू ऑल, जय गुरु टू ऑल, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, राधे राधे। राधे राधे थैंक यू राधे जी, राधे। थैंक यू राधे राधे। राधे राधे जी।